अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखते हैं आपसे सरोकार। शुरुआत जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर एनकाउंटर चल रहा है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। लगातार सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग का ये अनबान सागरम इलाका, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। देखिए, जंगली इलाका है और पुलिस सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेर रखा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हो रही है। पुलिस ने रविवार सुबह कहा कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के अनबान सागरम इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं और इससे पहले नगर के मोहल्ला पुरानी पुंछ में भी संदिग्धों के देखे जाने के बाद पूरे शहर में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। धरपकड़ लगातार आतंकियों की जारी है, लिहाजा सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इस इलाके में चलाया जा रहा है। चूंकि जंगली इलाका है और लिहाजा 2 से 3 आतंकी यहीं पर छिपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस। और कर्नाटक की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रही कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होनी है। बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक आज शाम होगी और कौन होगा आखिरकार कर्नाटक का अगला सीएम, ये आज शाम साफ हो जाएगा। सीएम की रेस में सिद्धरामैया का नाम आगे चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से सिद्धरामैया मिले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली रवाना हुए हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात और कर्नाटक की सियासत पर इसमें चर्चा होगी। तो देखिए, शाम को विधायक दल की बैठक, लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धरामैया से मुलाकात की। वो दिल्ली रवाना हुए। खबर ये कि सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और जो कर्नाटक की सियासत है कि आखिरकार किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस पर लेकर चर्चा होगी। लेकिन खबर ये कि सिद्धरामैया जो है मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। डीके शिव कुमार के सिद्धरामैया कौन होगा, आज शाम 5:30 बजे होने वाली बैठक में साफ हो जाने वाला है। DK Shiv Kumar ji, also our beloved leader who is very popular also here in Karnataka, that is Mr. Siddaramaiah ji. And not to forget, that is also because of Mr. Shri Mallikarjun ji, everyone. And they also say that it's a great effort of the team effort, and then I do think that, but then yes, DK Shiv Kumar ji's hard work is completely paid us. And today we all have happiness on our face. I think it's only because of our KPCC president. महाराष्ट्र के अकोला में हिंसक झड़प की खबर है, जहां पर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। एक की मौत इस झड़प में हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल भीड़ ने वाहन में आग लगा दी थी और हिंसा की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। 26 लोगों को अब तक हिरासत में ले गया है। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने बैठक भी ली है। ये महाराष्ट्र का अकोला इलाका, जहां पर देर रात 2 गुटों के बीच बड़ा विवाद हो गया, जिसके बाद हिंसा का रूप ले लिया गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पथराव से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है और अब शहर में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। अकोला के एसपी संदेव घोने का कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 26 लोगों को डिटेन में लिया है। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी सहित 8 लोग घायल हो गए। अकोला में देर रात 2 गुटों के बीच विवाद हुआ और वजह धार्मिक भावनाएं आहत करना बताया जा रहा है। अकोला कलेक्टर का कहना है कि घटना के बाद शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसमें तनाव रहा, जिसमें स्टोन पेल्टिंग भी हुआ है। कुछ गाड़ियों के ऊपर भी पथराव हुआ, जिसमें गाड़ियों का नुकसान भी हुआ है। कुछ एक जगह पे गाड़ियां टॉर्च भी की गई है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत वहाँ पे इंटरवीन करके एक्शन ली है और जो भी इसमें शामिल थे उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गुने दाखिल हो गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड के पास शराब की दुकान में आग लग गई और आग कैसे लगी, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तस्वीरें गुरुग्राम में अग्नितांडव की हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से शराब की दुकान है जिसमें आग लगी है। पूरी शराब धू कर जलने लगी। हालांकि आग कैसे लगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अभी की मौजूदा स्थिति ये कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। वो वहाँ पड़ा हुआ है। के अंदर ठेके में आग लगी हुई है। जस्ट उसी टाइम 3 गाड़ियां लेकर के हमारे अर्जुन सिंह लीडिंग फायरमैन जी और बाकी सारे स्टाफ को लेकर के और तुरंत मूव हो चुके थे। इन्होंने आने के बाद यहाँ से सूचना दी कि आग बहुत ज्यादा है।
उसके बाद हम 3-4 गाड़ियां और लेकर के आए। लगभग 7 गाड़ियों ने काम किया और आग इतनी भयंकर थी, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, बहुत विकराल रूप था, रोड पे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, जिसको बड़ी तत्परता के साथ सारे स्टाफ ने मिलजुल करके लगभग पौने घंटे में काबू कर लिया था। वहीं दिल्ली के कृष्णनगर इलाके में शराब की दुकान में सेंधमारी का मामला सामने आया है और इसमें चोरों ने दरअसल छत का लिंटर काटकर दुकान में प्रवेश किया और फिर अंदर से चोरी कर ली। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 3 सेंधमारों को गिरफ्तार किया है। ये सेंधमार बंगला गैंग से हैं और इनमें से एक बांग्लादेश का रहने वाला भी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज हम खंगाल रहे हैं और उसी के आधार पर चोरों को हमने पकड़ा। पुलिस ये भी कह रही कि आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। और देखिए, दिल्ली में जहां सेंधमारी की गई शराब की दुकान में, तो वहीं बीकानेर से खबर ये है कि चोरों से अब रेलवे में महफूज नहीं है। रेलवे स्टेशन से रेलवे का सामान चुरा ले गए चोर। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। सिग्नल विभाग के बेड़े से चोरी का सामान कबाड़ी को बेचा गया। रेलवे पुलिस ने कबाड़ी सहित 2 चोर पकड़े हैं। कबाड़ी पर कई थानों में पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो कबाड़ी के जरिए ये पूरा खुलासा हुआ। चूंकि रेलवे का जो सामान था वो कबाड़ी को बेचा गया, लिहाजा कबाड़ी के जरिए चोरों तक पुलिस पहुंची। कबाड़ी और 2 चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये देखिए, रेलवे स्टेशन पर ही किस तरह से चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने प्रदेश के बड़े होटल कारोबारी के ठिकाने पर जबरदस्त छापेमारी की कार्रवाई की है। दिल्ली से लेकर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित देश के प्रमुख राजमार्गों पर होटल हाईवे किंग ग्रुप पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। सुबह शनिवार को भी राजस्थान और हरियाणा स्थित ठिकानों पर शुरू हुई ये कार्रवाई। ग्रुप संचालकों की ब्लैक मनी का खुलासा शुरू हुआ। आयकर विभाग की टीमों ने जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, बगरू, शाहपुरा, नीलका सहित कई इलाकों में छापे की कार्रवाई की है। अब तक आपको बताएं कि करोड़ों से ज्यादा का कैश जब्त हुआ है। लगभग 2 करोड़ इसकी राशि बताई जा रही है। छापेमारी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। ग्रुप के मालिक रतन यादव के घर पर भी जांच में जुटे हुए हैं आयकर विभाग के अधिकारी। जो तमाम दस्तावेज मिले हैं ग्रुप संचालकों द्वारा, ब्लैक मनी से जमीन की खरीद फरोख्त इसमें सामने आ रही है। साथ ही भारी ब्लैक मनी से जुड़े ये दस्तावेज हैं। आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई का होटल हाईवे किंग के ठिकानों पर जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा होटल हाईवे किंग ग्रुप पर छापे की कार्रवाई की है। इस वक्त हम दिल्ली अजमेर हाईवे पर खड़े हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि यह दिल्ली अजमेर हाईवे है और इस दिल्ली अजमेर हाईवे पर स्थित है एक होटल हाईवे किंग। ऐसे ही लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा प्रेमाइसेज हैं जहां पर आयकर विभाग की टीमों ने इस ग्रुप पर छापे की कार्रवाई शुरू की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रुप के द्वारा जो अब तक का कारोबार किया गया है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के निवेश करने के दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा की ब्लैक मनी को आयकर विभाग ने जब्त किया है, जबकि कई लॉकर और बैंक खाते और बेशकीमती सोना भी पकड़ा गया है। यहाँ सबसे बड़ा जो अवैध कारोबार सामने आ रहा है, इसमें पूरे ग्रुप में जो है ब्लैक मनी से कारोबार करने के सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं, जिसमें चाहे कर्मचारियों को वेतन देने की बात हो वो ब्लैक मनी में दी जाती है, या इनके निर्माण कार्य जो किया जाता है वो भी ब्लैक मनी से किया जाता है। आयकर विभाग की जांच में ये खुलासा हुआ है कि इस ग्रुप के द्वारा बड़े पैमाने पर हाईवे पर ज़मीनें खरीदी गई हैं और जो ज़मीनें खरीदी गई हैं उसमें कैश का लेन देन हुआ है, यानी इनमें इस्तेमाल जो हुआ है वो ब्लैक मनी का हुआ है। आयकर विभाग के अधिकारी अब इन तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। साथ ही ऐसे लोग जिन्होंने ब्लैक मनी में ज़मीनें बेची हैं और ब्लैक मनी इस ग्रुप के द्वारा ली हैं, उनको भी आयकर विभाग के अधिकारी तलब करेंगे और उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ है उतना शायद संभवतः आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई में अभी तक जानकारी में नहीं आया है। अब दस्तावेजों की जांच की जा रही है और आयकर विभाग इस ग्रुप पर जो ब्लैक मनी किससे कारोबार करने के साथ साथ इस ग्रुप से जुड़े जो दूसरे लोग हैं उन पर भी विधिवत कार्रवाई कर सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप चच्ची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
और अब खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर बीएसएफ ने एक हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल हेरोइन की तस्करी के लिए पंजाब से 3 तस्कर बॉर्डर एरिया में घूम रहे थे। बीएसएफ जवानों को जैसे ही इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने नाकेबंदी कर एक को दबोच लिया। हालांकि 2 तस्कर फरार हो गए। दोनों की तलाश के लिए जवान लगातार अलग अलग इलाकों में दबिश दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के जवानों को सूचना मिली थी कि 34 PS गांव के पास 3 संदिग्ध घूम रहे हैं, जिस पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा एक तस्कर को दबोच लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है और उसी की डिटेल्स के आधार पर दोनों तस्कर और तस्करी के पूरे सभी जो एक गैंग है, जो तस्कर का और जो तार है, वहां तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। बात उपराष्ट्रपति की करते हैं। जनरल जगदीप धनखड़ का आज राजस्थान का दौरा है। जयपुर पहुंचे राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया गया। मनीलाल कटारिया भी मौजूद रहे। पुष्कर, नागौर, जोधपुर के दौरे पर हैं आज उपराष्ट्रपति। इसके साथ साथ पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और आगे के कार्यक्रम के लिए वो रवाना हो गए। तस्वीरें आपको जयपुर एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर जब पहुंचे जगदीप धनखड़ तो उनका देखिए किस तरह से जोरदार स्वागत किया। तस्वीर में मंत्री लालचंद कटारिया भी आपको दिख रहे हैं। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया उदयपुर के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने 2 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया है। जानकारी के मुताबिक साधु साध्वियों के लिए 2 करोड़ से बड़े भवन को यहां पर पहले से ही निर्माण इसका चल रहा था, वो तैयार है। इस भवन में 5 कमरे हैं। 2 अलग अलग हॉल को धार्मिक मान्यता दी गई है। आचरण के मुताबिक इसे बनाया गया है। 1.5 साल में बनकर तैयार हुए भवन के लिए समिति के 250 सदस्यों ने अपनी तरफ से सहयोग दिया। वहीं इस मौके पर राज्यपाल कटारिया ने समाज के भामाशाहों और वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया। महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री सुधीर नाथद्वारा पहुंचे और यहां पर श्रीनाथ जी के भगवान की राजभोग झांकी के दर्शन किए। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए इम्बिच्योर नेता बताया है। सुधीर ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी शिवसेना को जनादेश दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जनादेश का अपमान किया। बीजेपी जनादेश से गद्दारी करने वालों को सबक सिखाने का फैसला लिया। शिवसेना को जनता ने जनादेश दिया सरकार चलाने के लिए। चांदा से बांदा तक, गढ़चिरौली से गढ़िंगस तक और भामरागढ़ से रायगढ़ तक इस महाराष्ट्र की प्रगति हो, उन्नति हो, महाराष्ट्र आगे बढ़े, इस दृष्टिकोण से जनादेश मिला था। मगर 24 अक्टूबर 2019 को 4 बजे वो अशुभ समय आया जब हमारे मित्र ने जनादेश का अवमान किया। जो चुनाव में लोगों ने आशीर्वाद दिया, उस आदेश की, आशीर्वाद की अवहेलना की और वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गए। बात साइक्लोन मोचा की करते हैं। दरअसल मोचा बांग्लादेश के तट पर पहुंच चुका है और इसके चलते म्यांमार के कई क्षेत्रों में तेज बारिश देखी जा रही है। एनडीआरएफ ने चक्रवाती तूफान मोचा के तेज होने के मद्देनजर उत्तर 24 परगना की बांग्लादेश सीमा से लगे हिंगलगंज और हसानाबाद साथ ही संदेश खाली इलाके में चेतावनी अभियान चलाया हुआ है। सेफ्टी के लिए हम लोग को बोला गया है। जे सेफ्टी के लिए 3 दिन इधर नामना माना है। म्यूनसिपैलिटी को हम लोग बता दिया, लोकल पीपल को भी हम लोग बता दिया, माइक करके और इधर हुइसल और माइकिंग करके इधर सीरीज पे हम लोग बुला दिया सब लोग को जे सेफ्टी प्लेस में चल। बड़ी खबर बिहार की नालंदा से है, जहां पर बिहार शरीफ में मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में लेट पहुंचे परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। जहां परीक्षार्थियों ने आरपीएस स्कूल की कचहरी के पास सड़क जाम कर हंगामा किया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि समय से पहले सेंटर गेट को बंद कर दिया गया था। इस दौरान परीक्षार्थियों को समझाने पहुंचे पुलिस से भी हाथापाई हो गई। बता दें कि बिहार शरीफ के 29 केंद्रों पर मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है और इसी दौरान ये हंगामा परीक्षार्थियों की तरफ से मिला। बात द केरला स्टोरी की करते देखिए, इस स्टोरी पर लगातार विवाद है। कोई समर्थन में है तो कोई विरोध में है। केरला स्टोरी के समर्थन में अब कोटा के गोदावरी धाम बालाजी के पास बकायदा एक सिग्नेचर अभियान चलाया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पहुंची। साथ ही युवाओं ने बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए संकल्प लिया। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य का कहना है कि इस मूवी को राजस्थान में
टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। अभियान के संकल्प पत्र को जल्द राज्यपाल को भेजने की बात उन्होंने कही। स्टोरी में जिस प्रकार केरल की 32,000 छात्राओं को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उनका जबरन इस्लाम में धर्मांतरण करवा के उन्हें आईएसआईएस के आतंकवादी बना के सीरिया और अफगानिस्तान में भेजा गया, इसका सत्य चित्रण हुआ है। और इसी संदेश को सभी महिलाओं तक पहुंचाने के लिए कि आप हिजाब में सुरक्षित नहीं है, आप आपकी हिंदू संस्कृति में ही सुरक्षित हैं, इसी संदेश को पहुंचाने के लिए प्रत्येक युवा को संकल्प दिलाने के लिए कि हमारी हिंदू बहन और बेटी की रक्षा करें, इसी संकल्प के साथ हमने हस्ताक्षर अभियान किया है। बात मदर्स डे की करते हैं। इंटरनेशनल मदर्स डे पर गुजरात की राजकोट पुलिस ने राजकोट में साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से महिलाओं ने इस वॉकथॉन में साड़ी पहनकर भाग लिया है। आज मदर्स डे, जगह जगह देश भर में आयोजन मदर्स डे को हो रहे हैं। अपनी भावनाएं तमाम बच्चे अपनी मां के लिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और इस बीच ये वॉकथॉन की गुजरात से तस्वीरें पहन कर आए हैं। और ये जो हमने पहना है वो हमारा भारतीय संस्कृति के अनुसंधान हमें बहुत गर्व हो रहा है, महसूस हो रहा है। एक थीम था तो हम वो पहन के आ गए हैं और हमने 3 किलोमीटर पर वॉक किया है और हमने रनिंग भी की है। मैं वर्किंग वुमन हूँ, फिर भी मैं टाइम निकल कर यहाँ पे आ गई हूँ। हम साड़ी पहनते हैं और हमारी फ्रेंड्स, हमारी माँ बहनें सभी को हम बोलेंगे आप साड़ी पहनो, साड़ी से ही आप बहुत सुंदर दिखोगी और साड़ी द बेस्ट। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस के खेमे में जश्न का जबरदस्त माहौल बना हुआ है। दौसा के गांधी तिराहे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का कहना था कि अब पूरे देश में माहौल बदलने लगा है। धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट मांगने वालों को कर्नाटक की जनता ने करारा जवाब दिया है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में होने वाले राजस्थान सहित दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का परचम लहराएगा। होंगे उनमें कांग्रेस भारी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कर्नाटक जनता ने सांप्रदायिकता के खिलाफ वोटिंग किया है और ये सिद्ध कर दिया कि सांप्रदायिकता और धर्मवाद पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चल सकती। और मोदी और अमित शाह के झूठे वादे जो जुमले थे जनता ने पहचान लिया और कर्नाटक में एक तरफ कांग्रेस की जीत हुई। कर्नाटक में विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें बजरंगबली की जीत हुई और बजरंग दल की बहुत बुरी हार हुई। 136 सीट ला करके आज देश के आम कार्यकर्ता में कांग्रेस के में एक उत्साह का संचार हुआ है और हम उसकी खुशी में आज ये यहाँ पर दौसा में खुशी मना रहे हैं और ये बजरंगबली की कृपा है। ये ऐतिहासिक जीत भ्रष्टाचार के मुक्त हुई है। बीजेपी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार, जो झूठा प्रचार किया जा रहा था, अंधविश्वास फैलाया जा रहा था, उसके खिलाफ ये सबसे बड़ी जीत हुई है। बात महंगाई राहत कैंप की करते हैं। दरअसल पूरे प्रदेश में महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं और महंगाई राहत कैंप के 20 दिन पूरे हो चुके हैं। जो आंकड़ा सामने आया है कि कितने परिवार लाभान्वित हुए, कितने कार्ड वितरित किए गए, जरा ये देख लीजिए। अब तक 89 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं, जबकि 4 करोड़ 6 लाख गारंटी कार्ड बांटे गए हैं। गैस सिलेंडर योजना में 31 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। निःशुल्क बिजली योजना में 54 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। कृषि बिजली योजना में 50 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन। फूड पैकेट योजना में भी 59 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन अब तक कराया है। ये 20 दिन का आंकड़ा है। मनरेगा योजना में देखिए 31 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ शहरी रोजगार जो गारंटी योजना मनरेगा के तर्ज पर ही बनाई गई है, उसमें भी 3 लाख से ज्यादा अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पेंशन योजना में 29 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हुए हैं। पशु बीमा योजना में 45 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और चिरंजीवी योजना में भी 72 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन 20 दिनों के अंदर हुए हैं। दुर्घटना बीमा योजना में 72 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और इससे एक बड़ी उपलब्धि गहलोत सरकार मान रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए करोड़ों लोग यहां पर आकर न सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं बल्कि लाभ भी उन्हें मिल रहा है। और अब बात आपको दिखाते राजसमंद से आई एक ऐसी तस्वीर जहां प्रदेश का इकलौता टोल प्लाजा ऐसा है जिसका पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो बेटियां संभालती हैं। रूपाखेड़ा टोल प्लाजा पर 15 बेटियां बखूबी अपने काम को अंजाम दे रही हैं। रूपाखेड़ा टोल नाके पर प्रोजेक्ट हेड जय मिश्रा की अनूठी पहल के चलते यहां लड़कियों को रोजगार दिया गया। इनके कार्य की राहगीरों ने सराहना भी की। 15 बेटियां सुरक्षा से लेकर कैश कलेक्शन का काम बखूबी निभा रही हैं। लड़के काम करते हैं
मेन इंडस्ट्री बोला जाता है इनको, बट लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है यहाँ पर अभी कि आप भी फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, हम शायद अभी 15 लड़कियाँ हैं हमको लेकर, 2 हम SIC SC है, बाकी हमारी 11 TCयाँ हैं, हमारी सिक्योरिटी भी लेडीज़ है, हमारी फ्रिस्किंग सारी चीज़ों में लेडीज़ ही हैं। जेंट्स से भी लड़कियाँ कम ही हैं, एक टॉल संभाल सकती है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड से लेकर केस कलेक्शन तक संभाल रही है, तो कोई भी काम कर सकती है। लेडीज भी किसी काम ऐसा नहीं है कि कोई भी काम नहीं कर सकती है, जेंट्स से कम नहीं। हमें यहाँ पर काम करने का पहला अवसर मिला, राजस्थान में पहला ऐसा टोलवे जहाँ पे B शिफ्ट में लड़कियाँ काम कर रही है। तो हम 11 TC हैं टोल कलेक्टर, जो हम टोल काटते हैं गाड़ियों का, और हमारे ऊपर 2-3 मैडम हैं, कुल मिला के हमारा 15 महिलाओं का स्टाफ है और हमें यहाँ कार्य करके बहुत अच्छा लगा। मेरे अलावा 14 बेटियां काम कर रही है, जो टोल कलेक्टर से लेकर सिक्योरिटी विभाग सभी संभाल रही हैं। मैं बाकी महिलाओं से, बाकी बेटियों से ही कहना चाहूँगी कि अगर आप में क्षमता है तो आप आगे बढ़िए, किसी से डरिए मत, बेझिझक अपना एक्सपीरियंस है